ओम शांति। आज हम 9 अक्टूबर 81 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, अंतर्मुखी ही सदा बंधन मुक्त और योग युक्त। सदा बंधन मुक्त, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता, सुख के सागर शिव बाबा बोले। आज बाप दादा अपने सदा सहयोगी, सदा शक्ति स्वरूप, सदा मुक्त और योग युक्त ऐसे विशेष बच्चों को अमृत वेले से विशेष रूप से देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे की दो बातों की विशेषता देखी। एक बात, मुक्त कहाँ तक हुए हैं, दूसरी बात, जीवन मुक्त कहाँ तक हुए हैं। जीवन मुक्त अर्थात योग युक्त। बाप दादा के पास भी बच्चों के मन के संकल्प की हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। रेखाओं को देख बाप दादा ने मुस्कुराते हुए विशेष एक बात का चित्र देखा, जिस चित्र में दो प्रकार के लक्षण देखे। एक, सदा अंतर्मुखी, जिस कारण स्वयं भी सदा सुख के सागर में समाये हुए और अन्य आत्माओं को भी सदा सुख के संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा सुख की अनुभूति कराते हैं। दूसरे, बाह्यमुखी, जो सदा बाह्य मुक्ता के कारण बाह्य अर्थात व्यक्त भाव, व्यक्ति के भाव, स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशंस, संकल्प, बोल और संबंध, संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा अल्पकाल के मुख के लड्डू खाने वाले, औरों को भी यही खिलाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से सदा दूर रहने वाले, कभी कभी थोड़ी सी झलक अनुभव करने वाले, ऐसे बाह्यमुखी भी देखे। दीपावली आ रही है ना, तो बिजनेसमैन तो अपने चोपड़े देखेंगे, पुराने खाते नए खाते देखेंगे। बाप क्या देखेंगे? बाप भी हर बच्चे के पुराने खाते कहाँ तक समाप्त हुए हैं, नए खाते में क्या क्या जमा किया है, यही चोपड़े देखते हैं। तो आज यह अंतर देख रहे थे, क्योंकि कल भी सुनाया कि ब्रह्मा बाप को अब किस बात का इंतजार है। तो किसी ने कहा उद्घाटन का। तो बाबा कहते हैं, इसी उद्घाटन के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? किसी से भी उद्घाटन कराते हो तो कौन सी तैयारी करते हो, क्या चीज़ें रखते हो? उद्घाटन के पहले जो भी रिबन बांधते हो या फूलों को बांधते हैं, पहले कैंची से काटते हो, फिर उद्घाटन होता है। और कैंची को रखते कहाँ हो? फूलों से सजी हुई थाली के अंदर। इससे क्या सिद्ध होता है? बंधन मुक्त होने के पहले स्वयं को गुणों के फूलों से संपन्न करना है, तो स्वतः ही बंधन मुक्त हो ही जाएंगे। उद्घाटन की तैयारी क्या हुई? एक तरफ स्वयं को संपन्न बनाना, लेकिन संपन्न बनने के पहले बाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त होना। ऐसे तैयार हुए हो। बाह्य मुक्ता के रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं, इसीलिए इसको कैंची लगाओ। यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। प्रशंसा हो जाती, लेकिन प्रत्यक्षता और सफलता नहीं हो सकती। इसीलिए अब उद्घाटन की तैयारी करो। उद्घाटन की तैयारी करने वाले सदा फूलों के बगीचे में बाप दादा द्वारा लगी हुई फुलवाड़ी, फूलों के विशेषता की खुशबू लेने में और उसी खुशबू को सूंघने में सदा तत्पर होंगे, अर्थात उनके जीवन रूपी थाली में सदा फूल ही फूल होंगे। ऐसे तैयार हो। इसमें नंबर 1 कौन जाएगा? मधुबन वाले या दिल्ली वाले? बहुत मर्तबा मिलेगा। बाप दादा के साथ साथ उद्घाटन करने वाले, इससे बड़ा भाग्य और क्या है? समान वाली आत्माएं ही साथ में उद्घाटन करेगी। ऐसे तो नहीं समझते हो कि उद्घाटन करना माना सदा के लिए सूक्ष्म वतनवासी बनना व मूल वतनवासी बनना। ब्रह्मा बाप के साथ मूल वतन निवासी क्या सभी बनेंगे या थोड़े बनेंगे? क्या समझते हो? सब सर्विस स्थान छोड़ करके साथ जाएंगे? साथ जाएंगे व रुकेंगे? तो किसी ने कहा साथ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, अच्छा, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप गया, फिर आप यहाँ क्यों बैठ गए? तो क्या करेंगे? तो दादी से साथ चलेंगे। तो बाबा ने कहा, अच्छा,
दीदी दादी दोनों ही साथ जाएंगी? क्या होगा? यह भी विचित्र रहस्य है। तो विशेष बात थी, उद्घाटन के लिए तैयार हो? दिल्ली वाले तैयार है। निमित्त सेवाधारी क्या समझते हो? कोई आशाएं तो नहीं रही हुई है? तो किसी ने कहा संगम अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ही चले जाएंगे, फिर क्या रहेंगे? कब तक रहना है? साथ में जाने वाले तो धर्मराज को टाटा करेंगे, धर्मराज के पास जाएंगे ही नहीं। अच्छा, बाप तो चोपड़े साफ देखने जाते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप रह न जाए, सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त। इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। बाप दादा इसी बाह्य मुक्ता के वायुमंडल को समाप्त करने के लिए इस वर्ष विशेष इशारा दे रहे हैं। सेवा करो, खूब करो, लेकिन बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी बन करो। यह होगा अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा। सेवा में बाह्य मुक्ता में ज़्यादा आ जाते हो, इसलिए सेवा अच्छी लगती है। सेवा बहुत करते हैं, सिर्फ यह नाम वाला होता है। बाप इन्हों का बड़ा अच्छा है, बाप ऊंचे से ऊंचा है, यह प्रत्यक्षता की सफलता कम होती है। इसीलिए सुनाया बाह्य मुक्ता की रिजल्ट प्रशंसा करेंगे, लेकिन प्रसन्न चित्त नहीं बनेंगे। बाप के बन जाए, यह है प्रसन्न चित्त बनना। अच्छा, ऐसे सदा अंतर्मुखी, सदा प्रसन्न चित्त, अन्य आत्माओं को भी सदा प्रसन्न चित्त करने वाले, सदा स्वयं को गुण संपन्न, बाप संपन्न, सदा सुख के सागर में समाये हुए, सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दिल्ली जून। बाप दादा को सभी बच्चे अति प्रिय है, क्योंकि बाप दादा ने विशेषताओं के आधार पर ड्रामा अनुसार चुनकर इस ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते में लाया है। यह चैतन्य फूलों का गुलदस्ता है ना। हर एक फूल की विशेषता, रंग रूप अपना अपना होता है। किसमें खुशबू ज़्यादा होगी, किसी का रंग रूप गुलदस्ते को सजाने वाला होगा, लेकिन है तो दोनों ही आवश्यक। सिर्फ गुलाब के फूलों का गुलदस्ता बनाओ तो वैरायटी का बनाओ तो सुंदर क्या लगेगा। वैरायटी भी चाहिए, लेकिन गुलाब के फूलों को तो सदा बीच में डालेंगे और वैरायटी फूलों को किनारे पर डालेंगे, तो मैं कौन हूँ? वह हर एक अपने आप को जानता है। बाप दादा के बेहद के गुलदस्ते के अंदर मेरा स्थान कहाँ है, वह भी जानते हो, क्योंकि गुलदस्ते के अंदर तो हो ना। यह तो पक्का है, तब मधुबन के अंदर आए हो। पांडव भवन के पांडव क्या करत भये? यादगार में भी यही समाचार पूछा ना, पांडव क्या कर रहे हैं? पांडव भवन में नेक्स्ट मधुबन। तो पांडव भवन निवासी क्या सर्विस का प्लान बना रहे हो? ऐसी सेवा करो जो सबकी नज़र सेवा के कारण पांडव भवन की तरफ जाए। यह है नई बात। ऐसा कुछ प्लान बनाया है। पांडव भवन है ही विश्व के अंदर विशेष भवन, तो विशेष में वीआईपी स्थान हो गया। तो जैसे वीआईपी स्थान है, तो वैसे वीआईपी की सेवा होना। दिल्ली है वीआईपीज़ की नगरी, और स्थान भी वीआईपी और करने वाले भी अच्छे महावीर वीआईपी हो। तो अभी क्या करेंगे? अपनी दिनचर्या को सेट करो। अभी देखो, यहाँ मधुबन में इतना बड़ा कार्य है। दिनचर्या सेट होने के कारण चारों ओर के कार्य में सफलता तो पा रहे हैं। कार्य बढ़ रहा है, लेकिन दिनचर्या सेट होने के कारण कार्य ठीक हो जाता है। सिर्फ यह अटेंशन, सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, तो जितना बड़ा आदमी होता है उनकी दिनचर्या सेट होती है। बड़े आदमी की निशानी है एक्यूरेट। एक्यूरेट का साधन है दिनचर्या की सेटिंग। एक व्यक्ति 10 व्यक्ति का कार्य कर सकता है। सेटिंग से समय, एनर्जी बच जाती है। इसके कारण एक के बजाय 10 कार्य हो जाते हैं। अच्छा, सदा संतुष्ट आत्माएं हो ना। सदा बाप के साथ, अर्थात सदा संतुष्ट। बाप और आप सदा कंबाइंड हो,
तो कंबाइंड की शक्ति कितनी बड़ी है? एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। सभी सहयोगी होना। बाप का बनना अर्थात सहज योगी बनना, क्योंकि बच्चा अर्थात भाग्यशाली बच्चे को सिवाय बाप के और है ही क्या। माँ होते हुए भी प्राप्ति का आधार बाप है। प्यार के संबंध में माँ याद आएगी, प्राप्ति के संबंध में बाप याद आएगा। योग लगाना न पड़े, लेकिन न चाहते हुए भी एक बाप के सिवाय और कोई नजर न आए। बाप का बनना अर्थात सहज योगी बनना। अच्छा, ओम शांति।